आदिवासी समाज की जो महिलाओं के साथ उस शादी समारोह में जो घटना घटी और उस घटना के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों से हमने शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया। मेरी लगातार 3-4 दिनों से पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन से, एसपी कलेक्टर साहब से, एसडीएम साहब से, एसडीओपी साहब से लगातार चर्चाएं हो रही है। हमारी छोटी सी मांग है, हम बहुत लंबी चौड़ी मांग नहीं कर रहे शासन प्रशासन से, एक छोटी सी मांग है कि अगर आपके जो थाना प्रभारी थी, वो थाना प्रभारी अगर जाती है शादी समारोह में, तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनको एक अधिकार दिया गया है कि शादी में 20 लोगों से ऊपर आदमी नहीं होना चाहिए। अगर वहां ज्यादा होते हैं तो एक धारा दी गई है, वो धारा है 188। अगर ज्यादा व्यक्ति आते हैं, कानून का उल्लंघन होता है, तो शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति उस धारा का उपयोग करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकता है, उनके ऊपर मौजे कर जो भी चालानी कार्रवाई वो कर सकता है। लेकिन कहीं पर ऐसा उल्लेख नहीं है, कहीं पर किसी थानेदार को, तहसीलदार को ये पावर नहीं दिया गया कि आप जाकर के जहां दुल्हन को हल्दी चढ़ रही हो, जहां लोग भोजन कर रहे हो, वहां पर जूते भरे लात मारिए, जहां दुल्हन बैठी हो उसको जूते से लात मारिए और कलश को लात मारे, ये कहीं कोई प्रावधान नहीं। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई यही है कि आदिवासी समाज की जो महिलाएं, आदिवासी समाज के जो व्यक्ति के यहाँ जो घटनाएं घटी है, उस घटना में जो थानेदार है, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ कई काफी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, हमारे मीडिया के भी लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी है, तमाम सारे लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या थानेदार कानून के ऊपर है? क्या थानेदार को इतना पावर दे दिया गया कि वो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासियों को रोक डाले? क्या ये अधिकार है उसको? ये अधिकार उसको नहीं है। उसके बावजूद भी अपने पद का उसने दुरुपयोग किया। वहां पर हमने सुना है, वहां पर मजिस्ट्रेट था, तहसीलदार जिसको बोलते हैं वो मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालन मजिस्ट्रेट, तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, और उसके रहते हुए थानेदार बिना परमिशन के कोई काम नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में जब वहां तहसीलदार उपस्थित था, उनने जब उसको आदेश नहीं दिया, तो फिर थानेदार अंदर घुसी कैसे घुसी? और अगर थानेदार घुसी है तो इसका मतलब है वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अब इस बात की लड़ाई को हम लोग काफी दिनों से लड़ रहे हैं, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, हमारा धरना 9वां दिन चल रहा है। हमने बार बार अनुरोध किया शासन प्रशासन, बड़े नरमी से, बड़े शालीनता से। ये हो सकता है मेरे साथियों में आक्रोश है, नौजवान है, युवा साथी है, उनका आक्रोश जायज है, वो जो भी बातें कर रहा है बिल्कुल जायज कर रहा है। शासन प्रशासन अगर समय रहते नहीं चेता, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में इससे भी ज्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, इससे भी ज्यादा दुनिया भर की तमाम सारी चीजें होंगी। फिर इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल पुलिस प्रशासन की होंगी, हमारी बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए समय रहते शासन प्रशासन को, मैंने कलेक्टर साहब से भी बात किया, मैंने एसपी साहब से भी बात किया, घंटों हमारी बात हुई। मैंने कहा सर हमें कुछ नहीं चाहिए, काउंटर केस बना दीजिए। हम मान रहे हमारे लोगों ने गलती किया है, तो आपके थानेदार ने भी गलती किया, उसने गलती नहीं की ऐसा है ही नहीं है। अगर वो गलती नहीं की होती तो ये व्यवस्था गड़बड़ नहीं होती, मारपीट की नौबत नहीं आती। और अगर हमारे लोगों ने गलती किया है, तो थानेदार के एफआईआर के आधार पे 18 निर्दोष लोगों को जेल में पहुंचाया गया। 1 महीने तक हमारे लोग जेल में रहे और जेल से 1 महीने बाद छूटे। तो जब हमारे निर्दोष लोगों को आपने जेल में पहुंचाया, तो स्वाभाविक है आपकी जो आरोपी थानेदार है, जिसके कारण ये कृत्य हुआ, जिसके कारण ये घटना घटा, ऐसे आरोपी थानेदार के ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। होना चाहिए कि होना चाहिए? हमने देखा है, मैंने एसपी साहब से बात किया, मैंने कहा पिछले बार हमने 3-4 साल पहले 2 अप्रैल को बहुत बड़े पूरे देश भर में एक आंदोलन चला था, शायद आप लोग उसमें सब भागीदार बने होंगे। ST/SC एक्ट को खत्म कर दिया गया था। उस एक्ट के लिए पूरे देश भर में आंदोलन हुए और हमारे समाज के ST/SC समाज के कम से कम 18-19 लोग शहीद हुए उस आंदोलन में। आखिर पूरे देश में जब आंदोलन चला, तो उस आंदोलन के मार्फत देश की सुप्रीम कोर्ट ने, देश के राष्ट्रपति ने यह स्वीकार किया, केंद्र सरकार ने फिर से प्रस्ताव पास किया कि आदिवासियों के हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसे लोगों के हित और अधिकारों की रक्षा के लिए ST/SC एक्ट बनाया जाए। और ये जो एक्ट बना है 1989 में जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम निवारण एक्ट जो बना है, उस एक्ट को पुनः उस पर लागू करे, इस बात का उन्होंने वो किया और आज वो लागू है। लेकिन
ये जो लोग हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, जो हमको सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित हुआ है, जो केंद्र शासन के पूरे बहुमत के साथ सदन में पास हुआ है, उस अधिकार को ये लोग दबाना चाहते हैं। उस SC/ST एक्ट को आदिवासियों के हित में लागू नहीं करना चाहते, इसलिए आज आदिवासी समाज का ये आंदोलन जारी है दोस्तों, आगे भी चलता रहेगा। इस आंदोलन की खूबी है कि हर दिन हर एक नए गांव के 25-50 लोग बैठते, एक ही आदमी नहीं बैठता, यहाँ 4 लोग नहीं बैठते, यहाँ हर दिन 25-50 लोग एक एक गांव से अलग अलग बैठते। हमारे पूरे तामिया ब्लॉक में 250 गांव हैं। ये आंदोलन हमारा बिना कहे 250 दिन तक चल सकता है, ये हमारी तैयारी है। ये शासन प्रशासन सुनिए, हम लोग उठने वाले नहीं हैं। आज तो हमने गृह मंत्री का पुतला दहन किया, और इसलिए किया है कि पुलिस प्रशासन गृह मंत्री के अधीन आती है। ये गृह मंत्री के अधीन पुलिस प्रशासन आता है, तो जो इनका मुखिया है हम उसका पुतला दहन करेंगे। जो उसके उनके रहते हुए उनकी व्यवस्थाएं लचर है, उनके रहते हुए उनकी व्यवस्थाओं में दम नहीं है। हमें समझाने का प्रयास हो रहा है, कई प्रकार से समझाने की कोशिश हो रही है, कई तरह से लोग प्रलोभन हमारे लोगों को दिए जा रहे हैं। वक्ताओं ने नाम भी बताए कौन कौन लोग दलाली कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में। आ जाए इधर उधर से, पुलिस वाले पीछे हट जाए, वहां सामने ना हो, दूर रहे सब लोग। पूरा व्यवस्था बनेगी, आप जिम्मेदार हैं। चलो ब्लैक लगाओ, अंदर लगाओ।